लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए बेस्ट रणनीति क्या होगा, किस तरीका से आप पढ़ें ताकि एक सीट आपके लिए फिक्स हो जाए, इसके लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। कितना समय जीके पर देना है, कितना समय जीएस पर देना है, कितना साइंस पर देना है, कितना मैथ्स पर देना है, कितना रीजनिंग पर देना है और उतना ही समय क्यों देना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जो विद्यार्थी का जो सब्जेक्ट कमजोर है वह ध्यान पूर्वक जरूर समझेंगे उस सब्जेक्ट के बारे में, उस सब्जेक्ट की रणनीति क्या होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट के लिए आपका एक टाइम टेबल क्या होना चाहिए। आपसे बता दें कि जो विद्यार्थी अपने आप पढ़ते हैं, जो विद्यार्थी ये बात समझते हैं कि पढ़ना जरूरी है, मुझे जॉब लेना जरूरी है, उनके लिए मोटिवेशन, उनके लिए टाइम टेबल कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जो विद्यार्थी ये सब नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये जरूरी होता है कि उनको ये सबसे पहले समझना चाहिए कि किस तरीका से किस सब्जेक्ट पर आपको मान लिया जाए। यदि आप जीएस में सुबह से लेकर रात तक, दिन तक 24 घंटा पढ़ रहे हैं, क्या उसमें 50 में 50 बना सकते हैं? नहीं। यदि आप करंट 7 दिन पढ़ रहे हैं तो करंट में कर सकते हैं। यदि आप मैथ्स 3 घंटा पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा तरीका से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, तो उसमें जितना प्रश्न पूछा जाएगा यानी कि 25 में 25 आप बना दीजिएगा। रीजनिंग आप कर रहे हैं तो रीजनिंग में 50 में 50 बना सकते हैं। लेकिन जीके जीएस में ये फिक्स नहीं होता है कि आपका 100% कर सकते हैं जितना प्रश्न पूछा जाए। तो इन सबको एक बैलेंस करके आपको चलना है ताकि किसी भी कंडीशन में 130 प्लस आपका अंक रहे, 130 क्वेश्चन आपका सही रहे। अंक तो 1 का 4 मिलता है, तो इसलिए आप ध्यान पूर्वक जरूर देखेंगे, समझेंगे किस सब्जेक्ट पर कितना समय देना है और एग्जाम टूर चैनल आप लोगों के लिए क्या करेगा, इस पर भी मैं आपको बता दूं। सुबह और शाम 15 के बाद, क्योंकि आप भी जानते हैं 15 को सीडीपीओ है, उसके बाद से बहुत सारे विद्यार्थी का सीडीपीओ का एग्जाम है, इसलिए इसको रोक दिया गया है। 15 के बाद से एग्जाम टूर चैनल सुबह में प्रीवियस और शाम में एक सेट चलेगा आपका सेट प्रैक्टिस, यानी सुबह में प्रीवियस और शाम में एक सेट प्रैक्टिस चलेगा बीएसएससी सीजीएल के लिए। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखेंगे। गणित यानी मैथ्स के लिए आपका क्या रणनीति होना चाहिए। तो सबसे पहले यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मैथ्स का पूरा सिलेबस मैं बताया हूँ, वहां आप जाकर देख सकते हैं। मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो इसमें आपसे बता दें कि संपूर्ण लगभग इसका जो आपका पूछा जाएगा तो आपका पूछा जाएगा नंबर सिस्टम और आप जाइएगा तो अरिथमेटिक से पूछा जाएगा। ये दोनों आपका 100% मजबूत होना चाहिए। थोड़ा बहुत यदि 1-2 प्रश्न कभी कभार देखने को मिला है, ये आप प्रीवियस देखिएगा तो मालूम चल जाएगा कि एडवांस से भी उठा लिया गया है, वो भी एलजेब्रा से और छोटा मोटा ट्रिगो वगैरह से कभी कभार, वो नहीं है कि हमेशा पूछा जाता है। तो आपका ये सिलेबस है, सिलेबस सबसे पहले फुलफिल होना चाहिए। तो क्या है, नंबर सिस्टम और आपका जो सिलेबस है वह है अरिथमेटिक। इन सभी को जो यदि छोटा छोटा भाग में तोड़िएगा, अलग अलग भागों में कीजिएगा, तो मेरे द्वारा जो बताया गया है उसमें लगभग सभी को मिला लीजिएगा तो 20 चैप्टर होंगे, 20 से 22 चैप्टर हो सकते हैं, इससे ज्यादा चैप्टर नहीं होंगे। अब आपसे बता दें, यदि आप कोई भी बुक ले, आर.एस. अग्रवाल का बुक ले या कोई भी मैथ्स का बुक ले, लेकिन उससे लेने से पहले मैं बोलूंगा कि आप प्रीवियस देख लें, या यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है, यदि मेरे द्वारा आप चलते हैं तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि नंबर सिस्टम का थ्योरी पढ़ा दूंगा, उसके बाद उससे जितना प्रश्न पूछा गया है उसको बताया जाएगा, उसके बाद उस पर आधारित प्रश्न उस तरीका का बताया जाएगा और उसके बाद 1-2-10 सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो ये आपका मैथ्स के लिए एक अच्छा रणनीति होगा। पहले आपको करना क्या है, चैप्टर वाइज देखना है। सबसे पहले मान लीजिए चैप्टर नंबर 1 आप बना रहे हैं, नंबर सिस्टम या डेसिमल फ्रैक्शन बता रहे हैं, या आप आगे बढ़िए सिंप्लीफिकेशन बना रहे हैं, या उससे आगे बढ़िए तो आप संख्या पद्धति बना रहे हैं, या उससे आगे बढ़ते हैं तो लॉग देख रहे हैं, तो आपको लॉग के बारे में अच्छा से जानकारी होना चाहिए। आप डेसिमल फ्रैक्शन बना रहे हैं तो फ्रैक्शन के बारे में अच्छा से जानकारी होना चाहिए। आप देख रहे हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या का क्या क्या गुण है, क्या क्या क्वालिटी है, वो आपको जानकारी होना चाहिए। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। इस तरीका से यदि आप करते हैं तो आपका इसमें 25 प्रश्न पूछा जाएगा, 25 में 25 आप करने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा बता दें, यदि कैलकुलेशन दे दिया, क्योंकि इसमें सब कुछ दिया गया है, सिंप्लीफिकेशन भी है, डेसिमल भी है और फ्रैक्शन भी है
और आगे बढ़िएगा तो नंबर सिस्टम से है, जो कि प्रश्न उसमें कैलकुलेटिव ज्यादा दिया जाता है उलझाने के लिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ यदि आप 22-23 प्रश्न बनाते हैं तो 2 तो आपका यहाँ कम हुआ, तो इधर मैनेज करना है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, नहीं तो आप बाद में पछताने का काम करेंगे। होता क्या है विद्यार्थी लोगों के लिए, मैथमेटिक्स पर संपूर्ण फोकस कर दिए कि मैं 25 प्रश्न बनाऊंगा या 50 पूछ रहा है तो 50 किसी एग्जाम में बनाऊंगा, जो एग्जाम में जिस तरीका से पूछे। लेकिन अब तब उनका क्या होता है, वहां जाते हैं तो उनका डाटा गलत हो जाता है, उनका क्या हो जाता है कि कैलकुलेशन ज्यादा दे दिया जाता है, जिससे वो बना नहीं पाते हैं। आते हुए प्रश्न यदि 2 घंटा 3 मिनट 4 मिनट लगाना उचित नहीं होता है, तो इसलिए विद्यार्थी उसको स्किप कर देते हैं। स्किप करना भी चाहिए, लेकिन उनका रणनीति तो बना नहीं रहता है कि कैसे मैनेज करेंगे उस प्रश्न को, किस तरीका से। तो इसके लिए भी आपको इस वीडियो को देखें। तो आपको सबसे पहले बता दें, अभी स्टार्टिंग में यदि आप चाहते हैं तो मैथ्स पर 1.5 घंटे का समय आप जरूर दें। कितना घंटे का? 1.5 घंटे का समय आपको देना है। कितना देर? 1.5 घंटा का समय आप जरूर दें। यदि किसी विद्यार्थी का ये कमजोर है, समझ में नहीं आता है, तो वह मेरे ऊपर इस सभी सारी बातों को छोड़े, लेकिन मैं आपको 15 से 7 दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है कि उनका सीडीपीओ का एग्जाम है, उसके बाद शुरू किया जाए। ठीक है, तो आप मेरे ऊपर इसका जिम्मा छोड़ सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको फिलहाल अभी 1.5 घंटा इस पर समय देना है। यदि जिनका कमजोर है वह 2 घंटे का समय देंगे, उनका अच्छा हो जाएगा, इससे ज्यादा समय नहीं देना है। अब आइए रीजनिंग में आना है। तो रीजनिंग में सबसे पहले आप जानते हैं कि आप यदि कहीं सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं या रीजनिंग पढ़ चुके हैं तो आपको रीजनिंग के बारे में मालूम होगा। और एक बात बता दें, रीजनिंग आपको मात्र 25 से 30 चैप्टर से पूछा जाता है, जो कि रीजनिंग एक आप रीजनिंग का मैं सिलेबस डाल दिया हूं, वहां से आप सिलेबस देख लेंगे, उस सिलेबस को नोट डाउन करेंगे। यदि आपको लगे कि मेरा इसमें नंबर सीरीज में दिक्कत होता है तो नंबर सीरीज को पढ़ेंगे। यदि आपको लगे कि मुझे सेलोरिज में दिक्कत होता है तो उसको पढ़ेंगे। यदि आपको लगे कि सीटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत होता है तो सीटिंग अरेंजमेंट को पढ़ेंगे। यदि आपको लगे कि ब्लड रिलेशन में मुझे दिक्कत है तो ब्लड रिलेशन को पढ़ेंगे। यदि आपको लगे कि पूर्वावलोकन में पूर्वानुमान जो होता है उसमें दिक्कत होता है तो उस चैप्टर को आप पढ़े। यदि आपको लगे कि नहीं मेरा रीजनिंग कमजोर है तो आप शुरू से पढ़ने का काम करें, अभी समय है। तो इसके लिए आपको मैक्सिमम चूंकि 50 प्रश्न पूछना है। यदि जो विद्यार्थी बार बार बना रहे हैं वो 1 घंटा देंगे, 2 विद्यार्थी नहीं बना रहे हैं वह 2 घंटे देने का काम करेंगे, चूंकि रीजनिंग से 50 प्रश्न पूछा जाएगा और यहाँ आप 50 में 50 कर सकते हैं, 1-2 कम हो सकता है, लेकिन इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। आपका यदि जा रहा है तो समझिए आपका तैयारी में आपके अंक में छटने का चांस ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये जॉब जो होता है जबरदस्त है। सचिवालय सहायक के लिए लोग सालों साल से वेट किए हैं और सालों साल से लगे हुए हैं, तो उस व्यक्ति को आपको पहचानना है तो हमेशा और डेली समय से पढ़ना होगा। ये नहीं कि आज मेहनत किए कल बारात देखने चले गए, आज मेहनत कर लिए कल खेलने चले गए, ये सब नहीं होना चाहिए। आपको समय देना पड़ेगा रीजनिंग के लिए। सबसे पहले बता दें कि रीजनिंग में आपको मेरे द्वारा यदि आप जुड़ते हैं, मेरे पास कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल मुफ्त है एग्जाम टूर चैनल आपके लिए। तो यदि जुड़ते हैं तो रीजनिंग के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले रीजनिंग के जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में 2-3 जो तरीका है वो बता देंगे। उसके बाद 10-15 कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न बताएंगे। उसके बाद प्रीवियस जो पूछा गया है बीएसएससी के द्वारा उसको बताया जाएगा। उसके बाद मॉडल सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा और उसके बाद टेस्ट सीरीज करा के आपका वो चैप्टर समाप्त किया जाएगा 4 चरणों से गुजारकर। तो ये रीजनिंग आप अपने से भी कर सकते हैं, आप किए हैं। यदि कोई विद्यार्थी बोलेंगे कि ये दोनों मेरा अच्छा है, ये सब मेरा अच्छा है, तो मैं क्या करूं, तो आपके लिए ये बना हुआ है जीके जीएस और साइंस सिर दर्द, इसको जरूर बताएंगे। लास्ट में मैं एक टाइम टेबल लिखूंगा, उस टाइम से यदि आप काम करते हैं, उस टाइम के अनुसार यदि आप करते हैं तो आपकी सफलता 100% सुनिश्चित होगी। इसमें कोई बाधा नहीं आ सकता है, कोई किंतु परंतु नहीं आ सकता है। जैसा कि बहुत सारे विद्यार्थी का कमेंट आ रहा है कि सर बीपीएससी का जब प्रश्न आउट हो सकता है तो बीएसएससी सीजीएल क्या चीज है। ये बात आपका तर्क सही है, लेकिन आपके लिए बेनिफिट ये बात का है
कि उससे पहले ये घटना घट गई, ताकि सरकार सतर्क हो जाए। और सरकार सतर्क हो चुकी है। आज का पेपर आप देखिएगा तो उसमें एक सूचना दिया गया है कि बीपीएससी का अब जो भी सेंटर दिया जाएगा या किसी भी एग्जाम का, तो वो प्राइवेट सेंटर नहीं दिया जाएगा और सरकारी भी सेंटर दिया जाएगा। तो वहाँ के जो भी अधिकारी नियुक्त होंगे वह यदि कभी भी कदाचार में पकड़े गए हैं तो उनको जिम्मा नहीं दिया जाएगा। इन सब चीज को बहुत सारा सुधार होगा, वह काम सरकार का है, उस पर आप विशेष चिंतन मनन न करें। आप रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस पर चिंतन मनन फिलहाल करें। लेकिन मैं ये बात जरूर बोलता हूं और बार बार बोलता हूं कि जब आपको प्रश्न पूछना हो, सरकार हो, आयोग हो, किसी से सही प्रश्न हो तो उस पर पूछना चाहिए, उस पर साथ देना चाहिए और आपको साथ आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो जीके जीएस में क्या करेंगे, जीके जीएस यानी कि स्टैटिक को सब पूछा जाएगा। करंट अफेयर, इससे 50 प्रश्न रहते हैं, 50 प्रश्न रहते हैं। आपको इसमें लूसेंट नहीं भूलना है, लूसेंट नहीं भूलना है। जिस तरीका से आप देखते होगा बस वगैरह में पीछे लिखा रहता है लटकल त गइल बेटा, ठीक उसी प्रकार जीके जीएस का सब कुछ लूसेंट को ही मान के उसको आपको देखना है, चलना है उसके साथ। उसके बाद आप जो कर ले, ये अच्छी बात है कि लूसेंट के अलावा आप जो कर ले, XYZ जितना करना है, घटना चक्र कर लें या लूसेंट के अलावा एनसीईआरटी पढ़ लें, लेकिन लूसेंट दादा है, उसको नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पर। तो ये आप तैयार करेंगे। करेंट के लिए प्रतिदिन आपको 15 तारीख के बाद से यहाँ से टेलीग्राम में और आपका यूट्यूब पर प्रश्न मिलेंगे। टेलीग्राम में जो प्रश्न मिलेगा वह अलग रहेगा, यूट्यूब पर जो प्रश्न मिलेगा वह अलग रहेगा। आप दोनों जगह जुड़ के लाभ उठा सकते हैं। करंट के लिए खास टेंशन नहीं लेना है आपको। चलिए आगे आते हैं। यदि आप जीके जीएस की बात करेंगे तो शाम और सुबह में इसका 75-75 का यानी कि साइंस वगैरह सब मिलाकर आपका टेस्ट चलेगा, उसमें आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप आते हैं, यदि अब समय हम बताएंगे थोड़ा सा अलग से, इसलिए आप बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। किस तरीका से समय देना है, किस चैप्टर में ज्यादा समय देना है, किस चैप्टर में कम समय देना है, इसके लिए आप बने रहे। साइंस की बात करेंगे तो साइंस को भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि 25 प्रश्न साइंस से पूछा जाएगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जिसको आप लाइफ साइंस बोलते हैं। थोड़ा सा आजकल टेक्निकल भी प्रश्न पूछा जा रहा है, साइंस एंड टेक से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, कंप्यूटर से भी 1-2 प्रश्न डाल दिया जाए। कंप्यूटर को भी साइंस में ही शामिल किया था, इसलिए आप कंप्यूटर को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आपसे सबसे पहले बता दें कि आपको जीके जीएस हो या साइंस हो, लूसेंट को नहीं भूलना है तो नहीं भूलना है, ये आप गांठ बांध कर रख लें। बीपीएससी का भी यदि प्रश्न देखिएगा तो लूसेंट को नहीं भूल सकते हैं। कोई भी एग्जाम का प्रश्न देखें तो लूसेंट को नकारा नहीं जा सकता है। वह एक बेसिक के लिए बहुत ही जबरदस्त बुक है। ये मैं नहीं, ये सब लोग कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसलिए नहीं कहते हैं कि उनको अपना काम निकालना है। ऐसा नहीं सोचे, लूसेंट अच्छा है, उसको पढ़ना है। तो आप ये करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा टाइम टेबल का बारे में बता दें, और टाइम टेबल आपको कैसे मैनेज करना है, किसको कितना समय देना है और कब समय दीजिएगा तो बेहतरीन होगा, किस समय किसको दिया जाता है तो अच्छा होगा। सबसे पहले बता दें एक बात कि आप सुबह में पढ़ें या रात भर जग के पढ़ें, कभी पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे अपने आप को सक्षम समझते हैं, जैसे अपने आप को सूटेबल समझते हैं, जैसे अपने आप को समझते हैं कि मेरे द्वारा इस तरीका से हो जाएगा, उस तरीका से आप पढ़ने का काम करें। उसमें मेरा जितना जरूरत पड़े आप जरूर बोलेंगे, मैं उसके लिए तैयार हूं। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक हमेशा तैयार हूं। यदि आप बोलिएगा कि मुझे रात भर पढ़ना है, नींद आ जाता है, तो उसका भी मैं उपाय यहाँ से करूंगा, ताकि आप घर बैठे सोए नहीं और पढ़ते रहें। और उसके लिए रात भर यदि मुझे जगना रहे तो आपके लिए मैं जगने का प्रयास करूंगा और यहाँ से लाइव दिखाते रहूंगा कि देखिए कैसे पढ़ा जाता है, कौन कैसे पढ़ा जाता है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। या आपको चाहिए तो मेरे द्वारा रात भर आप जगकर यहाँ से लाइव वीडियो देख सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये सब चलेगा, ताकि आपको कभी भी किसी प्रकार का डिमोटिवेशन न मिले, ताकि आप जानते हैं कि इसमें जितना कंपटीशन हाई होगा आप सोचे भी नहीं होंगे। पॉइंट पॉइंट में बच्चे छटेंगे, क्योंकि सचिवालय सहायक है। आपसे ये भी बता दें, बीपीएससी का जो लोएस्ट पद वाले व्यक्ति होते हैं, जिनको ये इच्छा रहता है कि यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, हम नहीं करें, वो सचिवालय सहायक की तरफ भागने का काम करते हैं। और आपको ये समझना चाहिए कि जो व्यक्ति किसी न किसी जॉब में होता है, वह क्वेश्चन जो टिक करता है, अधिकतर प्रश्न उसका सही हो जाता है, क्योंकि उसके पास टेंशन नहीं रहता है। जिस जो
फ्रेशर विद्यार्थी हैं जिनके पास कोई हाथ में जॉब नहीं होता है, वो ये सोचते हैं करें गलत हो जाएगा तो सही हो जाएगा, तो ये सब बहुत सोचते हैं। उनको क्या दिक्कत है, उनका जॉब है, रंग देते हैं, सही हो जाता है, उन लोगों का ज़्यादा रिजल्ट हो जाता है। तो आप इससे हतोत्साहित ना हो, आप इसे अपने आप को और मजबूत करने का प्रयास करें। दो प्रकार का वर्क होता है, एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है आपका हार्ड वर्क। तो आपको स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करना है। स्मार्ट वर्क क्या है, ये सब चीज को समझे। जहां से स्मार्ट वर्क में क्या होता है कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी है जीके जीएस रट रहा है, रात दिन सुबह शाम रट रहा है, वह 50 में 50 नहीं करेगा। कोई विद्यार्थी है ये दोनों थोड़ा सा मेहनत कर लिया, 75 में 75 उठा लिया, यहाँ से सब 40 35 30 उठाएगा, वो भी उठा लिया। इसलिए आप भी इस बात को समझे। आपको यदि बेस्ट मानिएगा तो 8 घंटा समय दीजिए, 8 घंटा। यदि इससे आपको कम देना है तो 6 घंटा। 6 घंटा से आप कम दे रहे हैं तो कोई आपको गर्त में जाने से नहीं रोक सकता है। अब कोई विद्यार्थी है जिनका माइंड बहुत अच्छा है, वो 2 घंटा भी देंगे, सब कुछ पढ़े हुए हैं तो उनके लिए कारगर होगा। लेकिन जो विद्यार्थी शुरुआत करना चाहते हैं, जो विद्यार्थी चाहते हैं कि मैं पढ़ा हूं फिर भी इतना दूं, तो वह देंगे तो उनका कोई रिजल्ट नहीं रोक पाएगा। ये एक दिन नहीं, वो क्या सैटरडे हो, क्या संडे हो, क्या मंडे हो, क्या ट्यूसडे हो, कोई दिन हो, आपको 24 घंटा दिन में 8 घंटा और 6 घंटा 7 दिन देना है, हमेशा देना है, किसी दिन रेस्ट नहीं लेना है। ये नहीं सोचें कि आज मैं रेस्ट दे देता हूं कल 16 घंटा कर देंगे, आज मैं रेस्ट दे देता हूं कल 17 घंटा कर देंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप देख लेंगे, आप एक बात देखते होइएगा, बाइक को राइड करते होइएगा, बाइक चलाते होइएगा, तो जो विद्यार्थी बहुत तेज चलाता है वो भी 5 मिनट 2 मिनट पहले पहुंचता है, जो धीरे धीरे चलाता है वो भी समय से ही पहुंचता है, थोड़ा बहुत का अंतर होता है। लेकिन कहीं कहीं दुर्घटना घट जाती है तो तेज वाला विद्यार्थी रुक जाता है, तेज वाला बाइक चालक रुक जाते हैं, लेकिन धीरे वाला चालक, जैसे कछुआ वाला आप बात सुने, 100% सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना समय देकर देखें, जो विद्यार्थी पहले से भी तैयारी किए उनके बराबर आप हो जाइएगा, मात्र 7 से 10 दिन में। 7 दिन का मैं क्यों कहता हूँ, चूंकि 7 दिन जब आप काम कीजिएगा तो उसमें थोड़ा सा रुझान आएगा। यदि आप उसी काम को 21 दिन करते हैं तो आपका लत बन जाएगा। आप करके तो देखें। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, किसको सुबह में पढ़ना है। यदि किसी भी विद्यार्थी का दिनचर्या है कि वह समय से सोते हैं, समय से जगते हैं, तो सुबह में याद किया जाता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, सुबह में याद किया जाता है। सुबह में मैथ मत बनाइएगा, सुबह में जीके जीएस साइंस ये सब पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जितना आप पढ़िएगा उतना आपके जेहन में, आपके मन मस्तिष्क में आपको जाएगा। तो सुबह यदि आप चाहते हैं कोई विद्यार्थी, तो आप क्या करें, 6 से 9 का एक रूटीन बना ले, 6 से 9 का। इसमें 1-1 घंटा आप सब बांट के 3 घंटा पढ़ सकते हैं। उसके बाद 10 बजे तक घूमे फिरे, खाए पिए अपना करें, 11 बजे तक फिर 12 से बैठे, 12 से 2 आप मैथ्स देख लें, 2 घंटा आपके लिए जबरदस्त होगा। फिर आप आए, उसके देखिए बीच में कितना अच्छा समय बच रहा हो, थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, आप बने रहिएगा। सुबह यदि 6 से 9 करते हैं तो जीके जीएस साइंस को देख लेंगे, आराम से देख लेंगे, अच्छा कर लेंगे। उसके बाद दोपहर में आप आते हैं तो 12 बजे सब कुछ कोई निकलता नहीं है, धूप हो जाता है। यदि आपके पास कोई काम नहीं, मैं ऐसे लोगों को ये टाइम टेबल बता रहा हूँ जो विद्यार्थी रूम पर रह के पढ़ते हैं, जो विद्यार्थी कहीं बाहर नहीं जाते हैं, जो विद्यार्थी का कोई कोचिंग क्लास नहीं है, कोचिंग क्लास समाप्त हो चुका है, और जिनका यदि कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि मैं जॉब में हूँ या मेरे पास ये समय नहीं, उनके लिए मैं अलग एक टाइम टेबल बनाऊंगा। तो ये आप 6 से 9 देख सकते हैं, ये दोनों को आप डेली देख सकते हैं, बहुत बेस्ट हो जाएगा। यदि आप मान लीजिए कोई काम भी कर रहे हैं तो मेरे द्वारा जो वीडियो डाला जाएगा 75 जीके जीएस साइंस का, करंट अफेयर का, तो वो आप चलाकर काम कर सकते हैं, तो वहां से भी आपका रिवाइज हो जाएगा। वह प्रीवियस रहेगा और सेट प्रैक्टिस रहेगा, 2 प्रकार का। यदि आप कहीं कोई घूमने भी जा रहे हैं तो उसको आप देखकर आप अपना तैयारी कर सकते हैं। सुबह हो गया, उसके बाद दोपहर में 12 से 2, अभी चिलचिलाती धूप है, कोई कहीं व्यक्ति निकलते नहीं है, कहीं जाते नहीं है, 2 घंटा आप मैथ्स देख सकते हैं। दनादन आपका मैथमेटिक्स हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है मैथ्स के लिए। ये हो गया। फिर देखिए यहाँ 6 से 9, यहाँ 12, 3 घंटा आपको रेस्ट मिल गया, 3 घंटा आप घूमिए फिरिए, चलिए जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं। उसके बाद आप आते हैं तो शाम में फिर आपको मात्र समय देना है रीजनिंग के लिए भी 2 घंटा। तो आप यदि चाहते हैं तो स्टैंडर्ड टाइम है 6 बजे से 8 बजे तक दे सकते हैं, ठीक है, 6 से 8 आप दे सकते हैं। ये आप समय तीनों चारों सब्जेक्ट के लिए दे दिए। उसके बाद आप रात में 9 बजे 8 बजे 10 बजे गांव में रहते हैं, खाना वाना खा लेते हैं,
टेंशन मुक्त होते हैं। तो आप और यदि कहीं बैठे हैं तो ये सोचिए कि सुबह में हम क्या पढ़े थे, शाम में सुबह में हम क्या पढ़े थे जीएस में, दोपहर में मैथ्स में हम क्या पढ़े थे, इसको एक बार रिवाइज करने का जरूर काम करेंगे। यदि आपके मन मस्तिष्क में आ जा रहा है कि ये चैप्टर हम पढ़े थे, ये प्रश्न पढ़े थे, उसमें से कुछ प्रश्न मिस भी कर रहा है, तो यानी समझिए कि वह आपका 100% हो गया है। जैसे नंबर सिस्टम पढ़े थे, तो हाँ नंबर सिस्टम में इस टाइप का प्रश्न पढ़े थे, 10 मिनट में अपने आप को सब रिवाइज कर लिए। जब आप बैठे हुए रिवाइज कर लिए तो आपको लगेगा कि यहाँ से हम दिक्कत है, तुरंत उसको निकालिए, उस चैप्टर को, उस प्रश्न को देख लीजिए। इनको रात में 2 घंटा केवल रिवाइज करने का काम करें। 8 घंटा में 6 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा रिवाइज करने का काम करना है। और रिवाइज कैसे, तो सबसे पहले बैठेंगे और देखेंगे कि मैथ्स में हम कौन कौन सा चैप्टर पढ़े थे, तो नंबर सिस्टम पढ़े थे, नंबर सिस्टम में 10 से गुणा करेंगे, ये करेंगे, ये वाला प्रश्न हमको ऐसे बना रहे थे। मान लीजिए लगा कि नहीं इसमें दिक्कत है, तो वो प्रश्न तुरंत उतारे, देख लिए, जीवन भर के लिए आपका हो जाएगा। आए फिर हाँ रीजनिंग देख रहे हैं, रीजनिंग में हम बना रहे थे सेलोरिज्म, ये कुत्ता गाय है, ये ऐसे है, यहाँ फंसे, तुरंत उसको निकालिए, देखिए वह जीवन भर के लिए आ रहा है। 10 मिनट में ये सब कर लीजिए और उसके बाद बैठ के रिवीजन कर लीजिए 2 घंटा, देखिए आपका जबरदस्त हो जाता है। समय और समय है। यदि कोई चाहते हैं कि नहीं मैं रेगुलर पढ़ना चाहूँगा, मैं लगातार पढ़ना चाहूँगा, 45 मिनट 50 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट का रेस्ट देंगे दिमाग को, उससे ज़्यादा याद होता है। 50 मिनट 45 मिनट पढ़ने के बाद रेस्ट देंगे दिमाग को, उससे ज़्यादा याद होगा। यदि किन्हीं को ये थोड़ा सा समस्या होगा, बहुत सारे विद्यार्थी को, तो मैं इसके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि मैथ्स का अलग संपूर्ण टाइम टेबल रहेगा। ये इस तरीका से नहीं, एक टाइम टेबल दिया जाएगा, एक रीजनिंग का टाइम टेबल दिया जाएगा जो कि यहाँ से चलेगा, यहाँ से संचालित होगा। आपको उसको देखना है, उस तरीका से करना है, उस चैप्टर को पढ़ना है। ये तरीका अपनाया जाएगा 15 के बाद से। यहाँ से एक चैप्टर दे दिया जाएगा और 2 घंटा समय दिया जाएगा, लाइव क्लास चलेगा, आप भी देखो, यहाँ से भी देखा जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, वहाँ कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या व्हाट्सअप करें या टेलीग्राम पर क्वेश्चन भेजें, आपको तुरंत सॉल्यूशन दिया जाएगा। इन सारी चीज़ों को आपके लिए मैं चलाने का प्रयास करूँगा। चूँकि बहुत इसमें मेहनत लगता है, इसलिए आपका सहयोग जरूर चाहिए। और सहयोग में क्या चाहिए, पैसा रुपया मुझे नहीं चाहिए, बस आप इससे जुड़ जाएं। एग्जाम टूर आपका चैनल है, आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। जय हिंद, जय भारत।